हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरक्स यूट्यूब चैनल। फार्मरक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे हेपामर्ज इंजेक्शन के बारे में। तो हम सीखेंगे ये इंजेक्शन के बेसिक यूज़ के बारे में कि कौन से अलग अलग मेडिकल कंडीशंस के अंदर हेपामर्ज इंजेक्शन जो है वो यूज़ किया जाता है। साथ ही जानेंगे उसके डोज के बारे में कि कितने डोज में ये हेपामर्ज इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। साथ ही जानेंगे कि ये इंजेक्शन कैसे काम करता है, उसके साइड इफ़ेक्ट एंड वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में सीखेंगे सरल भाषा में। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और सीखते हैं हेपामर्ज इंजेक्शन के बारे में। एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मरक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मरक्स फैमिली। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, एक्सेस करिए डिसीज एंड मेडिसिन रिलेटेड कोर्स फार्मरक्स की ऐप पर, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में 1 साल तक। और जहां आप सीखे अलग अलग दवाइयों के बेसिक यूज़ के बारे में, उनके डोज, साइड इफ़ेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस, वो भी 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में। तो अभी डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन फार्मरक्स की, जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, एप्पल आईफोन FA ऐप स्टोर पे, या फिर 9016312020 नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो एंड्रॉइड यूज़र एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें, आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो अब सीखते हैं हेपामर्ज इंजेक्शन के बारे में। तो ये इंजेक्शन ऐसे क्लास का मेडिकेशन हम कहेंगे कि जिसके अंदर एमाइनो एसिड्स जो है वो प्रेजेंट है, और ये जो है वो हेल्थ एंड वेलनेस के लिए यूज़ किया जाने वाला इंजेक्शन है। तो उसके कंपोजिशन में हम देखें तो एमिनो एसिड उसके अंदर प्रेजेंट है, और एल ऑर्निथिन एंड एल एस्पार्टेट एमिनो एसिड इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट है। उसके मैन्युफैक्चरर्स की हम बात करें तो वो है विन मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड, उसके मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पे लेबल देखते हैं हम। तो लेबल पे आप देखो कि यहाँ पे लिखा है कि एल ऑर्निथिन एंड एल एस्पार्टेट। तो उसका ये इंजेक्शन है, इन्फ्यूज़न है, और खास लिखा है कि इन्फ्यूज़न कॉन्सेंट्रेट फॉर IV स्लो ड्रिप इन्फ्यूज़न। मतलब कि ये इंजेक्शन कभी भी डायरेक्टली वेन में नहीं दिया जाता, प्रॉपर डाइल्यूशंस करने के बाद ही ये इंजेक्शन को दिया जाता है। तो आगे हम सीखेंगे कि किस तरह से उसके प्रॉपर डाइल्यूशंस तैयार होते हैं, और कैसे आप ये इंजेक्शन को डाइल्यूट करते हैं, कौन से IV फ्लूइड के साथ उसको मिक्स किया जाता है। तो वो सभी चीज़ों को आगे सीखते हैं डिटेल में। तो विन मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड के बारे में हम जाने तो ये एक इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और काफ़ी फास्ट ग्रोइंग फार्मास्यूटिकल कंपनी हम कह सकते हैं कि जो 1980s से जो है वो हेल्थ केयर बिजनेस के साथ जुड़े हैं। और उसका जो हेड क्वार्टर्स की हम बात करें तो न्यू दिल्ली में, कि न्यू दिल्ली में विन मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड का हेड ऑफिस है। आगे मेडिकेशन के कंटेंट के बारे में सीखे तो एल ऑर्निथिन एंड एल एस्पार्टेट 5 मिलीग्राम जितना ये इंजेक्शन के अंदर प्रेजेंट है। कि अगर आप ये इंजेक्शन पेशेंट को देते हैं तो उसके अंदर जो है वो मेडिकेशंस रहती है वो है 5 ग्राम, और वाटर फॉर इंजेक्शन रहेगा क्वांटिटी सफिशिएंट के तौर पे। तो टोटल जो कंटेंट तैयार होता है वो 10 ml जितना रहता है, और 10 ml के अंदर 5 ग्राम जितना ये मेडिकेशन उसके अंदर रहता है। तो एल ऑर्निथिन और एल एस्पार्टेट की जो हम बात करें तो ये केमिकल कैसे तैयार होता है। तो जो 2 एमिनो एसिड है, कि ऑर्निथिन नाम का जो एमिनो एसिड है और एस्पार्टिक एसिड, तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से एल ऑर्निथिन एंड एल एस्पार्टेट जो है वो तैयार होता है। और ये बेसिकली जो लीवर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए, जो लीवर डिसीजेस वगैरह होते हैं उसको ठीक करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए ये मेडिकेशन यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे उसकी लेबल स्टडी करें तो ईच 10 ml के अंदर लिखा है कि एल ऑर्निथिन एंड एल एस्पार्टेट का मिक्सचर रहेगा 5 ग्राम जितना। वाटर फॉर इंजेक्शन है क्वांटिटी सफिशेंट, मतलब कि 10 ml बनाने के लिए जो क्वांटिटी चाहिए उतना वाटर फॉर इंजेक्शन इसके लिए यूज़ किया जाए है। और प्रॉपर उसको स्टोर करना है आपको लाइट से प्रोटेक्ट करके, और टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री से ज़्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए। और साथ ही खास मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के साथ या फिर जो मेडिकल सुपरविज़न के साथ ही ये इंजेक्शन को जो है वो यूज़ किया जाता है। उसके वर्किंग के बारे में समझे तो ये हेपामर्ज इंजेक्शन काम कैसे करता है। तो ये क्या करेगा, हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्निथिन एंड एस्पार्टिक एसिड का जो लेवल है वो इंक्रीज करवाता है। तो जो केमिकल है कि एल ऑर्निथिन और एल एस्पार्टेट हमारी बॉडी के अंदर जाके क्या करते हैं,
ऑर्निथिन एंड एस्पार्टिक एसिड को जो है वो उनका लेवल हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज करते हैं, जिससे क्या करते हैं कि ये अमीनो एसिड जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं उनको कम करने का काम करते हैं। कि ये जो अमीनो एसिड है वो हमारी बॉडी के अंदर जाके क्या करेंगे कि जो टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, उनके लेवल को जो है वो कम करते हैं और उसमें स्पेशली जो एमोनिया होता है उसको हमारी बॉडी में से और हमारी ब्लड में से कम करने का काम करते हैं। कि जिससे क्या हो गया, एक टॉक्सिक एलिमेंट्स जो है वो हमारी बॉडी में से रिमूव होते हैं, रिड्यूस होते हैं, और इसी तरह से वो क्या करता है, हमारे लीवर को जो है वो प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल केमिकल्स से। जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर तैयार होते हैं तो उनको रिड्यूस करने का काम करता है, और स्पेशली एमोनिया को कम करता है ब्लड में से, कि जिससे लीवर जो है वो प्रॉपर प्रोटेक्ट होता है। तो इस तरह से ये क्या करता है कि जो हमारा लीवर है उसकी हेल्दीनेस इंप्रूव करता है, लीवर की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव करने में ये इंजेक्शन जो है वो काम करते थे। इस तरह से इसका वर्किंग रहता है। आगे उसके यूज़ के बारे में देखें तो कौन से अलग अलग मेडिकल कंडीशन में ये इंजेक्शन यूज़ किया जाता है, तो जो लीवर डिसीज़ जो होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। फिर लीवर साइरोसिस का जो प्रॉब्लम होता है उसमें भी ये इंजेक्शन जो है वो यूज़ किया जाता है। तीसरी कंडीशन हम देखें तो हेपेटाइटिस के अंदर भी ये इंजेक्शन यूज़ किया जाता है, जॉन्डिस के इलाज में भी यूज़ किया जाता है, लीवर के हेल्दीनेस के लिए भी ये इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। फिर जो जितने भी लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, अगर किसी का लीवर डैमेज हुआ है किसी बीमारी के कारण, तो सभी कंडीशंस में ये इंजेक्शन जो है वो लीवर की हेल्थ बढ़ाने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है, उसके इलाज में यूज़ किया जाता है। उसके रूट के बारे में हम समझे तो ये इंजेक्शन जो है वो इंट्रावेनस रूट से दिया जाता है। तो ये खास ध्यान रखें कि जो वेन के अंदर ये इंजेक्शन जो है वो दिया जाता है प्रॉपर एक्सपर्ट्स के द्वारा, और डायल्यूशंस भी किया जाता है उसको पेशेंट को देने से पहले। तो ये खास ध्यान रखें। तो डायल्यूशंस कैसे किया जाता है और कौन से डायल्यूशंस फ्लूइड यहाँ पे यूज़ होते हैं वो हम जानते हैं। तो एक इसके अंदर NS यूज़ कर सकते हैं आप, जो नॉर्मल सलाइन हम कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड का 0.9% जो सॉल्यूशन आता है कि जिसको नॉर्मल सलाइन हम कहते हैं, ये एक यूज़ किया जाता है। सेकंड, डेक्सट्रोज 5% यूज़ किया जाता है कि जो D5W जो हम कहते हैं, तो 5% डेक्सट्रोज इन स्टेराइल वाटर जो होता है D5W के साथ भी उसको डाइल्यूट किया जाता है। और तीसरा, आप RL के साथ भी उसको, कि जिसको रिंगर लैक्टेट जो हम कहते हैं या फिर लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन जो कहते हैं, उसके साथ भी उसको जो वो डाइल्यूट किया जाता है। डाइल्यूशंस देखिए तो कैसे डाइल्यूशंस किया जाता है, तो वो आप यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए। कि अगर आप समझो कि सिर्फ एक एम्प्यूल यूज़ करते हैं, कि ये वाला एक एम्प्यूल यूज़ कर रहे हैं, तो एक एम्प्यूल है तो उसके साथ 10 ml जितना मेडिकेशन रहेगा। कि हमें पता है कि एक एम्प्यूल के अंदर 10 ml जितना ये फ्लूइड रहता है। तो हेपामर्स इंजेक्शन हो गया 10 ml, तो उसके साथ डाइल्यूशन फ्लूइड आप यूज़ करोगे 490 ml के, जिससे टोटल जो है वो 500 ml हो जाए। तो ये खास ध्यान रखना है आपको कि 500 ml टोटल करने के लिए डाइल्यूशन फ्लूइड आप यूज़ करेंगे 490 ml। उसी तरह से समझे कि आप पेशेंट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग टू 2 एम्प्यूल यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें 20 ml जितना मेडिकेशन हो गया, तो डाइल्यूशन फ्लूइड आप यूज़ करेंगे फॉर 80 ml जितना, सो जिससे टोटल 500 ml तैयार हो जाए। इसी तरह से अगर आप 30 ml यूज़ करते तो 470 ml जितना डाइल्यूशन फ्लूइड यूज़ करें, 40 ml है तो 460 ml, 50 है तो 450 एंड 60 ml है तो 440 ml जितना आप डाइल्यूशन फ्लूइड यूज़ करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मैक्सिमम 6 एम्प्यूल जो है वो मिक्स की जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 60 ml जितना ये आपका हेपामर्स रहेगा और 440 ml जितना ये डाइल्यूशन फ्लूइड। तो उससे ज़्यादा डाइल्यूशन नहीं किया जाता, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आप 6 ही एम्प्यूल जो है वो मिक्स करते हैं ये डाइल्यूशन सॉल्यूशन डाइल्यूशन फ्लूइड के साथ। तो इस तरह से टोटल 500 ml किया जाता है। डोज के बारे में हम समझे तो जो रिकमेंडेड डोज है वो है कि 4 एम्प्यूल जो है वो आप डेली पेशेंट को दे सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे उसके डाइल्यूशंस को मैं आपको समझा दूँ तो 4 एम्प्यूल मतलब हो गया 40 ml जितना, तो डाइल्यूशंस आप करेंगे उसके साथ और 460 ml जितना जो है वो डाइल्यूशन करेंगे, कि जिससे टोटल 500 ml जितना इन्फ्यूज़न जो है वो तैयार हो जाए, कि जो डाइल्यूटेड फॉर्म में रहेगा। और ये पेशेंट को स्लोली दिया जाता है, स्लोली IV ड्रिप से दिया जाता है। और
अगर कोई सीवियर केस है तो सीवियर केसेस के अंदर ये जो इंजेक्शन की हम बात करें तो सीवियर केसेस में आप ज़्यादा से ज़्यादा 8 एम्प्यूल्स भी यूज़ कर सकते हैं। 8 एम्प्यूल्स मतलब कि मेडिकेशन हो जाएगी 80 ग्राम पर डे, और मिनिमम आप 20 ग्राम्स दे सकते हैं पर डे, वो भी 24 आवर्स पे। तो अगर आप 8 जितनी एम्प्यूल यूज़ करते तो वो डिवाइडेड डोज में कर दीजिए कि 2 अलग अलग टाइम पे आप यूज़ करें, वो भी 12 आवर्स के टाइम इंटरवल के ऊपर। कि एक डाइल्यूशंस आपने इस तरह से बना लिया है 40 प्लस 460 ml। तो ये जब आप देते हैं 4 एम्प्यूल वाला तो उसके एग्जैक्ट 12 घंटे के बाद दूसरा जो है वो 40 प्लस 460 ml जो है वो यूज़ कर सकते हैं, कि जो कुछ सीवियर केसेस में होते हैं, वरना आप एक ही बार में ये 40 प्लस 460 वाला डाइल्यूशन जो है वो पेशेंट को दे सकते हैं। आगे उसके इन्फ्यूज़न रेट की हम बात करते हैं। इन्फ्यूज़न रेट क्या होना चाहिए, तो इन्फ्यूज़न रेट आपको सेट करना रहता है 5 ग्राम पर आवर, मतलब कि पेशेंट की बॉडी के अंदर हर 1 घंटे पे 5 ग्राम जितना मेडिकेशन जो है वो होना चाहिए। तो आप यहाँ पे समझो कि 4 एम्प्यूल्स आप देते हैं 20 ग्राम जितना है, तो वो जो ड्रिप है वो 4 आवर तक चलनी चाहिए, कि 1 घंटे में 5 ग्राम जितना ड्रग, तो 4 घंटे में 20 ग्राम जितना ड्रग पेशेंट की बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेड होगा। और डाइल्यूशन को जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 एम्प्यूल ही आप मिक्स करें, कि जब भी डाइल्यूशंस करते हैं 500 ml के अंदर, तो उसके लिए इस तरह से हो जाता है कि 60 ml प्लस 440 ml जो है वो डाइल्यूशन फ्लूइड लिया जाता है, कि जिससे 500 ml का इन्फ्यूज़न तैयार हो जाए पेशेंट को ड्रिप देने के लिए। तो ये हो गए उसके डोज की स्टडी, रूट एंड डाइल्यूशंस की स्टडी। अब समझते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट। तो ये जो हेपामर्स का जो इंजेक्शन है वो जनरली सेफ माना जाता है, बहुत ही माइनर साइड इफ़ेक्ट ये प्रोड्यूस करता है। तो कई बार जो इंजेक्शन की जो साइट होती है वहाँ पे रिएक्शंस पेशेंट को देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे जो है इंजेक्शन यहाँ पे इस वेन में समझो कि पेशेंट को दिया गया है, तो आप यहाँ पे देखो कि ये वाला जो पोर्शन है वहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा सूजन देखने को मिलेगी। तो कई बार पेशेंट्स क्या फील करते हैं, पेन फील करते हैं कि यहाँ पे इंजेक्शन दिया है तो उनको वहाँ पे पेन होगा, दर्द होगा। सेकंड हम देखें तो स्वेलिंग, कि जैसे सूजन आ गई है यहाँ पे एरिया में, तो सूजन देखने को मिल सकती है। तीसरा आप जो है वो यहाँ पे रेडनेस भी देख सकते हैं कि जो रेडनेस हो गई है, तो ये भी एक देखने को मिल सकते हैं। और चौथा, कुछ केसेस के अंदर वहाँ पे कुछ पेशेंट्स को इचिंग होती है, खुजली जैसा होता है, तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप होते हैं। दूसरे कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट्स की हम बात करें तो कुछ लोगों को नॉजिया वॉमिटिंग हो जा सकता है, कि उल्टी हो जाती है, जी घबराता है, बेचैनी फील होती है। कुछ लोगों को डायरिया हो जाते हैं, मतलब कि दस्त जैसा फील करते हैं, फ्लैटुलेंस जैसा फील करते हैं, कि जो गैस वगैरह ब्लोटिंग जैसा होना, स्टमक में पेन मतलब कि पेट दर्द जैसा फील करते हैं, अपने लिम्स मतलब कि जो हाथ पैर वगैरह हमारे होते हैं वहाँ पे दर्द कुछ लोग महसूस करते हैं। और कुछ केसेस के अंदर ऐसे एलर्जिक रिएक्शंस जो है वो डेवलप होती है उनके बॉडी के ऊपर। तो ये एलर्जिक रिएक्शंस तभी होती है कि अगर आपको एलर्जी है ये इंग्रेडिएंट्स की, कि जो हेपामर्स के अंदर यूज़ किए जो एमिनो एसिड्स है उसकी समझो कि एलर्जी है, तो ये हो सकता है। तो वार्निंग्स क्या रहेगी कि अगर आपको ऐसे एलर्जिक रिएक्शंस आपकी बॉडी के ऊपर डेवलप हो जाते हैं हेपामर्स इंजेक्शन को लेने के बाद, तो तुरंत उसको लेना बंद कर दीजिए या फिर ये मेडिकेशन को यूज़ ना करें। सेकंड, कोई भी सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप हो रही है ये इंजेक्शन को लेने के बाद, तो तुरंत उसको लेना बंद कर देना चाहिए। तीसरा हम देखें तो आपको एलर्जी की हिस्ट्री है, कि आप पेशेंट काउंसलिंग के दौरान डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट को ज़रूर बताएं कि आपकी मेडिकल हिस्ट्री रही है एल ऑर्निथिन या फिर एल एस्पार्टेट जो कॉम्बिनेशन है उसकी। एंड ऐसे पेशेंट की जो रीनल फेलियर वाले हैं या फिर रीनल इम्पेयरमेंट, मतलब कि जिनकी किडनीज वगैरह जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रही, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम वाले जो पेशेंट है, तो उनको प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ ही ये इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ज़रूरी से प्रॉपर पेशेंट काउंसलिंग होना चाहिए, पेशेंट के साथ बातचीत होनी चाहिए, या फिर जो भी पेशेंट को ऐसे कुछ प्रॉब्लम है तो वो ज़रूर से डॉक्टर या फार्मासिस्ट के साथ डिस्कस करें ये इंजेक्शन को लेने से पहले। प्रेगनेंसी के दौरान हम बात करें तो ये इंजेक्शन को यूज़ नहीं किया जाता, रिकमेंडेड नहीं किया जाता प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये खास आप ध्यान रखें कि
अगर आप प्रेग्नेंट है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड में है तो ये इंजेक्शन को कभी भी यूज़ ना करें और हमेशा प्रेगनेंसी के दौरान उसको अवॉइड करें। सेफ साइड पे रहिए और प्रेगनेंसी के दौरान उसको यूज़ ना करें। तो जैसे यहाँ पे हमने सीखा हेपामर्ज इंजेक्शन के बारे में, ऐसे ही सीखे और दवाइयों के बारे में, उनके बेसिक यूज़, डोज, साइड इफ़ेक्ट्स, वार्निंग, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में, वो भी सरल भाषा में फार्मारॉक्स के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। तो जो एंड्रॉयड यूज़र है वो एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, या फिर 9016312020 नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। +91 जो है वो हमारा कंट्री कोड रहेगा। तो स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर के लिए डाउनलोड करें एप्लीकेशन फार्मारॉक्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।